Dixie, good morning. Good morning. My dog is troubled because of the summer, and so am I. Anyways, very, very good morning, YouTube. It's afternoon actually, late evening actually. And today is going to be about my latest primary drive, the Rudra, the 2013 BMW K1300R. So, yeah, no fancy, intro videos and all because I'm not shooting. Hey, stay down. Stay down. Hey. Hey. बिल्ले को बोलो बोल रहा है. अरे आगे जा भाई, जरा मान जा भाई. That right there is a cross plane and a speed triple standing right there. Let's go. गाड़ी पर ज़रा 4 छींटे पानी मार लेके पेट्रोल डला लेके निकलेंगे because the petrol is in a really pathetic state. So this is how she looks. Oh. Okay, hi. And जल्दी वो दिन से रखी हुई है गाड़ी. I am not getting time to properly shoot. That's why there's not gonna be any fancy intro videos because the director, producer, actor सब अपन ही, so it's gonna be a little painful. But yeah, I like to point out this beautiful front shock. And as you all know, it's been featured in Doom 3. A lot of people ask, board बनती क्या, दो गाड़ियाँ जुड़ते क्या? No, it doesn't have any of that fancy shit which they showed. And it's got an Acura Porsche, and the number's great, the logo's great. So my first video on my next primary. So as you all know, I was super attached to the Goldwing. वो गाड़ी से एक अलग, और आज भी बोलता हूँ I fucking miss that bike. अब तक क्या हुआ, गाड़ियाँ बेचे बाद से फिर वो गाड़ी का उतना ख्याल नहीं आता. बट गोल्डविंग इज़ वन बाइक. अभी भी दिल बोलता है, अरे मैं आँखों फिर से वैसी ऊपर लगा लेके म्यूज़िक ब्लास्ट कर लेते, मेहदीपट्टनम से निकलेंगे क्या बोल के. सो आई मिस दैट बाइक, बट आई हैड माई रीजन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 साल के ऊपर हो गया था, एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई वॉज फीलिंग काइंड ऑफ ओल्ड ऑन दैट बाइक बिकॉज एज मच एज उसका सुकून फील सब अच्छा था, बट देयर वर नो व्हीलीज, नो सिग्नल टू सिग्नल एक्सेलरेशन रन्स. ऑब्वियसली वो छिचोरी गाड़ी थी, और अपन शायद ही इंडिया में कोई इस्तेमाल करे होंगे उसको जैसा अपन करे. सो अमेजिंग बाइक, अराउंड 18,000 किलोमीटर्स इन 1 ईयर, कंसिडरिंग गाड़ी ऑलमोस्ट 4 महीने लॉकडाउन की तरफ से अटकी हुई थी. बट स्टिल आई एम गोना मिस हर अ लॉट. सो उसके बाद से निकाल देके मेरा प्लान था टू गो इनटू कार्स, ये बाइकों का. एज यू ऑल नो, येस, another big thing, another big announcement is I am officially selling bikes now. So if you guys want any kind of bike, you get in touch with me. But as you all know, मेरा blunt nature है, अपन मिठे घुमा फिरा के बात नहीं करते कस्टमर रिटेंशन को, है सो बात है. तो ओनली टेक्स्ट मी इफ़ एंड व्हेन यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड. मैसेज करके भाई 4 महीने के बाद इरादा है भाई कैश रेडी बोल के कई जने आते हैं मेरे पास. भाई कैश रेडी रहा तो ही बात करना आप, ठीक है. माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ गेटिंग यू अ गुड क्लीन बाइक विच विल नॉट गिव यू एनी ट्रबल्स. अगर है भी सेकेंड हैंड गाड़ी है भाई, कुछ ना कुछ तो रहता ही, लेके पूरा अपन रेडी करके ZS स्पेक बना के फिर ढकल रहे. सो द बाइक्स विच आई पिकअप पर्सनली, आई कैन गेट देम रेडी and I use them for a while and then give it. That is like proper ZS spec. या आप लोगों को डायरेक्ट भी कोई ऐसा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि भाई ये गाड़ी होना है बोलते हो, अपन डायरेक्ट भी मंगा के 1 हफ्ते में पूरा सर्विस करके उसको अप टू द मार्क करके भी आपको हैंड ओवर कर सकते हैं. सो यू ऑल नो हाउ टू गेट इन टच विद मी. सो येस, दैट्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट. इंशाल्लाह शायद शोरूम का और कैफ़े का भी इरादा है. एंड इसमें भी इतने तमाशे हो रहे भाई. माँ की हैदराबाद में तो ऐसे रेटा, ऐसे लोग हैं जिनको गाड़ियों के बारे में झांट नहीं मालूम.
2-3 लाख रुपए गल्ले करके बना रहे. सो दैट्स द मेन रीज़न आई गॉट इनटू दिस, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस, कमाना तो पड़ता, बट इतना भी नहीं कि सामने वाली गांड मार देना पूरा. एंड बिकॉज आई नो अबाउट द बाइक, आई कैन गिव यू द एंटायर सर्विस, बैकअप से लेके हर चीज़. यू नो इट्स नॉट लाइक योर, अब हैदराबाद में क्या है, हर गली में घुस जाओ एक डीलर है, यू नो ये भाई ये दिलाया तो वो कराया तो, यू नो. खैर उसके लिए अपन एक डिटेल स्पेसिफिक वीडियो बाद में बनाएंगे. बट नाउ माई मेन थिंग इज़ येस, ये एक हो गया. दूसरी चीज़, गोल्डविंग निकालने के बाद निसान 350 वॉज माई मेन कंसिडरेशन. हम गए बॉम्बे उसके लिए, देखे करे, बट देन फाइनली हमारे मुंबई के जो ख़ास दोस्त थे, उनसे एक रिश्ता बन गया अपना. अब मुंबई से ही है वैसे तो रिश्ता. एंड ही शोड मी दिस बाइक पार्क्ड इनसाइड यू नो शटर, एंड आई वाज लाइक okay, because I had ridden the K1300R way back in 2015. A friend of mine had got an AP number bike, but बाद में वो गाड़ी की काफ़ी हिस्ट्री हो गई पूरी, वो गाड़ी गायब हो गई. तो खैर ये थी सामने, ऊपर से उन्होंने एंड में गाड़ी का नंबर प्लेट ला के नंबर बताते अपन और कुमा हो गए, MH1 BJ1. I'm like whoa, kinky as fuck man. Anyways, गाड़ी चलाने करने में एकदम स्वीट, एंड आई जस्ट फेल इन लव, लाइक फक द 350. ऑलरेडी बूढ़े हो गए बोल के अपन गोल्डविंग निकाल दिया, अब क्या निशान ले लेके बैठते हैं, टाइम है उसके लिए अभी बोल के सुकून से 3 बाइकां उठा लेके आ गए, जिसमें से खैर. So yep, now about the K1300R, amazing bike, very rare bike, and this bike is not sold in America. It's sold in Canada though. Like in America you have the K1300S, which is a Fiat model. This is more like a brute brawn. And गाड़ी लेते कि एक हफ्ते में मैं बैंगलोर जाके आया, तो क्रेज़ी टेस्टिंग भी हो गई गाड़ी की, जहाँ पे रास्ते में XBHP वालों को अपना फर्शी सलाम भी दे दूँ. तो एनीवेज, amazing bike. And if there's 2 things I like to point out, one, this is the most stable bike I've ridden till date. Like literally it's a naked, but kya stability. Oh obviously wind blast hai, but the way it's composed and poised and it's stuck to the road, that's something you need to believe, you know, to ride it to believe that. Uske alawa the suspension, oh my god, the ESA electronic suspension on this bike, it's got these modes, नॉर्मल, कंफर्ट, स्पोर्ट. अब जैसा अभी कंफर्ट में बीच में केबल आ जा रहा है, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट. मैं कंफर्ट में चलाता हूँ विद प्रीलोड सेट टू राइडर प्लस लगेज, बिकॉज अपन तो राइडर है मगर अपने सामने पीछे दबा के लगेज हो गया है थोड़े दिन से एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से. सो यप, नो पावर मोड्स देयर, जस्ट ABS ESC ऑन ऑफ का बटन, एंड दैट्स ऑल. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज बाइक्स विच स्टिल फील्स वेरी एनालॉग in the BMW stable. होगी क्या हुआ, वो तो गियर मिस हो गया अलबत्ता. So it's one of the more analog bikes in the BMW lineup. Not that many electronic nannies. Feels like a brute brawn muscle bike. But अच्छा लो बया. It's got this meep kind of horn. चलो हमू. Yeah. So yeah, that's there. And you know, one weird thing I felt about BMWs is आप BM की कौन सी भी गाड़ी ले लो, when apart from the all LCD LED screen वाले, ये जो नॉर्मल मीटर वाले गाड़ियाँ हैं ना, they have some really shitty backlighting system. Like for example, इसमें ऑरेंज कलर की बैकलाइट आती, that looks so chiller. But even on the S1000 and the bikes, उसकी बैकलाइटिंग इज़ इन सच अ वे कि आपको गाड़ी फ्लड डैमेज दिखती है ना, लाइक वो बल्ब्स कोने में लगे हुए अनइवनली वो लाइट मार रही है अंदर मीटरों में, तो यू नो दैट टिपिकल फ्लड डैमेज काइंड ऑफ लुक आ जाता है आपको मीटर पे. दैट्स वन थिंग आई फेल्ट वेरी वियर्ड विद BMW, लाइक व्हाई वुड यू डू दैट. वो और ये हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम उनके गाड़ियों का क्लच का एंगेजमेंट बहुत वियर्ड है BM का, बिकॉज आई रोड द GTL ऑल्सो एंड दिस fucking weird. So a lot of people upgrade to a carbon clutch or something. हम नेक्स्ट अपन वॉइच करके देखेंगे क्या ट्रैफिक हो गए बाहर शहर में. ही नगराल की है महिंद बाया. यस, एंड सरप्राइजिंगली वेरी फ्रूगल बाइक, 15-16 ऑन द हाईवे, बट सिटी में 10 भी नहीं दे रही दोनों. दैट्स द स्टोरी. बट द इंजन फकिंग ट्रैक्टेबल, कौन से भी गियर में खींच लेती है. और क्विक शिफ्टर इतना लतखोर बनाया था आपको, बैठे अच्छा खासा 6 में जाते रहते, पटा नीचे गियरां बिठा के फिर बाँ कर लेते जाते.
यू नो वो एक बहुत बुरी आदत लगाए ना, क्विक शिफ्टर। इट्स द मोस्ट स्टेबल बाइक आई हैव रिडन। इट्स फन ऑब्वियसली, गोल्डविंग का कंपैरिजन नहीं है, बट यू नो आई फील दिस बाइक इज नॉट गेटिंग द अटेंशन इट डिजर्व्स बिकॉज आई मिस द गोल्डविंग टू मच। इट्स एन अमेजिंग बाइक एंड यस। तो ये थे थोड़े बहुत छोटे मोटे अनाउंसमेंट्स। यू कैन गेट इन टच विद मी फॉर वट एवर बाइक्स यू नीड। हैदराबाद में क्या है भाई, आई वांट टू बिल्ड एन ओवरसीज कस्टमर बेस बिकॉज ऑब्वियसली बाहर भी देता हूँ मैं गाड़ियाँ, बट हैदराबाद में क्या है कस्टमर बहुत अजीब है। लाइक यू नो पीपल विल गो टू यू नो दे क्रिएट दिस इनकी नहीं जमती बोल के गुलाम बना लेते, फिर जिसे नहीं जमती उसके ने से गांड जलाने गाड़ी लेते। यू नो अपने में इतनी अंडरस्टैंडिंग रहना है, अपन अंदर अंदर एक दूसरे का ख्याल कर लेना है नो। It's a weird and sad thing because अपन किसी को इतना उससे गाड़ी चलो बाइक लेना इट्स लाइक अ बिग थिंग, यू नो अपने शौक की चीज़ है आप ले रहे। इसमें इतने पॉलिटिक्स, इतना चिल्लरपना, और जो गली गली को अल्लाह टप्पू डीलराम बन गए ना, कुछ भी एक्सपोर्ट बाइक रख लेके डीलर बन जाते। इट्स अ फकिंग वियर्ड एस कल्चर। आई डोंट नो, मे बी बॉम्बे या वहाँ भी होगा ये कल्चर, बट हैदराबाद में क्या है ऑब्वियसली नया नया आया सबको, तो यू नो बहुत वियर्ड है। बट या अब थोड़ी बहुत मार्केटिंग बोलो कुछ भी बोलो, खुला आई एम गोना से इट बिकॉज अपन अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही नहीं आए। कुछ भी गाड़ी होना एक बार खाली याद कर लो, कंडीशन क्या, प्राइस क्या, खुद कोमा हो जाना। और ये बड़े एसी शोरूम वालों के तो रेटां देख के डिच्चे पड़ जा रहे भाई, वहाँ की गिरी ऐसे रेटां डाल रही हैं क्या बोलूँ अब। और पब्लिक क्या समझती, चलो एसी का शोरूम है बोल तो सर्विस बैकअप भी रहता, कुछ भी नहीं रहता, वही ठुके पुके पेपर खेप के गाड़ियाँ उठा के कितने की जने बना के बेच रहे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू नेम्स एंड ऑल, इट्स अ बिजनेस ऑब्वियसली, आप भी करो हम भी करते हैं, बट यस अपनी मार्केटिंग करने का थोड़ा तो आखिर इतने साल लेके पोजीशन पे आए, तो कुछ भी होना है एनी टाइम इंस्टा पे एक डीएम डाल दो एंड प्लीज़ नो टाइम पासेस, नो टाइम वेस्टिंग। एंड अगर होना है तो करो, नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि मेरे से लियो बोल के। एंड सबको यही बोलता हूँ भाई, आप गाड़ी अगर देख रहे भी आके 1 से 10 गाड़ियाँ आपको बताता हूँ, ठीक है आप चलाओ, बिकॉज जो भी अमाउंट आप डाल रहे 5-6 लाख 10 लाख भाई रोज़ रोज़ नहीं डालते, तो अपना काम है आदमी को गाइड करके आदमी के हिसाब से सही गाड़ी देना। बिकॉज ये फील्ड में ऐसी जितने साल नहीं हो गए भैया रह के यू नो गाड़ियाँ बनाते हुए चलाते हुए। सो येस नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डालेंगे अपन, ज़रा पुलिस वालों के लुलियों की तरफ से ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ भी नहीं मैं कहीं भी, अभी के लिए ज़रा साइलेंट चल रहा मसला, बट रोटेशंस प्रीटी गुड, काफ़ी गाड़ियाँ खरीद रहे दे रहे अपन, लॉट ऑफ हैप्पी कस्टमर्स एंड आई थिंक इट्स टाइम टू मेक इट ऑफिशियल, एक अच्छा ज़ा ट्यूनर्स या ज़ा गराज कैफ़े। एंड यू नो द जर्नी इज़ बीन अमेजिंग मैन, ऑल द पीपल हु हेल्प मी लर्न, तो सीखने को मिला। एनीवेज चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू एंड नेक्स्ट व्लॉग में अपन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालेंगे इसकी। बाय बाय।